अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज तैयार कर रहे हैं शकरकंदी की खीर। बहुत ही मज़ेदार। आजकल आपको पता है शकरकंदी का मौसम है। इतनी बेहतरीन खीर आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी। तो चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं शकरकंदी की खीर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 1 किलो दूध लिया है। एक लीटर दूध लेने के बाद इसे मैंने देखिए खूब गाढ़ा मलाइयों वाला दूध है, खुला दूध जो होता है वो लेके मैंने हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख दिया है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। शकरकंदी आपको पता है फटाफट गल जाती है, इसको ज़्यादा देर हमें घंटों पकाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने दूध को पकने रखा है। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायची के साबुत दाने वगैरह मत डालिएगा, वो मुंह में आते हैं तो बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास शक्कर है। शक्कर डालते ही आप देखिएगा दूध का रंग ऐसा बदल जाएगा जैसे आपने 2 घंटे दूध पकाकर कड़ा कर इतना ज़बरदस्त गोल्डन कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त दूध का कलर हो गया है और जायका तो इसका है ही बेहतरीन। तो व्यूअर्स इसको हम पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। और साथ साथ आपको दिखा दूं, ये देखिए शकरकंदी है मेरे पास, इसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया। ये तकरीबन 1 पाव शकरकंदी है। एक शकरकंदी थी बड़े से साइज़ की, उसे मैंने साफ़ सुथरा छीला और उसके बाद उसे कद्दूकश कर लिया। थोड़ा बड़ा किया है ताकि कहीं कहीं इसके अंदर चंक छोटे छोटे से इसके ज़र्रे आएँ, जैसे कि हमें गजरेले में गाजर अच्छी लगती है कहीं कहीं आती हुई। तो जब ये गल जाए तो बिल्कुल घुट के आटा जैसी नहीं बन जाए। वरना अक्सर लोग क्या करते हैं कि शकरकंदी के पीसेस करके उसे बॉयल होने रख देते हैं और उसके बाद उसके अच्छे से घोट लेते हैं। तो यहाँ मैं ऐसा नहीं करती। मेरी खीर बहुत मुनफरिद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप घर पे बनाएंगे तो मेहमान आपसे तारीफ़ें करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से बनानी सीखी, तो ज़रूर बता दीजिएगा। मेरे चैनल का लिंक। फिर यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। इसमें है खोपरा, बादाम, पिस्ता, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तब भी हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनके तैयार होने वाली है। व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसके अंदर ये सारी जो हमारे पास रखी हुई शकरकंदी इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास शकरकंदी हो और एक्स्ट्रा हो, बच रही हो, तो आप उसको भी ज़रूर कद्दूकश करके ही उसे फ्रीज़ कर लिया करें। मैं तो हर साल ये करती हूँ कि जब शकरकंदी का मौसम हो तो शकरकंदी को कद्दूकश करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब इसका मौसम नहीं होता तब इसकी खीर बनाकर हम इंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने हल्की सी आँच पर देखे इसको थोड़ी सी देर पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें से बॉयल आने लगा। ये बहुत जल्दी गल जाएगी, 20 से 25 मिनट में गल जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास ही यहाँ पर एक बॉक्स में शकरकंदी रखी हुई है। इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ये कद्दूकश की हुई हालत में। चाहे तो जिप लॉक बैग में कर दीजिएगा। व्यूअर्स देखिए तकरीबन 20 मिनट्स पक चुकी है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छे से ये गल गई है। आपने बस चम्मच चलाते रहना है, नीचे लगे नहीं, ताकि इसका जायके में ख़राबी ना है। थोड़ा थोड़ा सा इसे घोट लीजिए। इसमें चावल बिल्कुल नहीं डलते। चावल नहीं डलते इसलिए शकरकंदी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है ताकि कुछ शकरकंदी अच्छे से घुट जाए और कुछ साबुत रहे। तो देखिए काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त होती जा रही है। इसका टेक्स्चर गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल फाइनल हो गई है माशाल्लाह। केवड़ा डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ शकरकंदी की खुशबू ऐसे ही बहुत लजीज लगती है। इसे अच्छे से मेवे पिस्ते से गार्निश कीजिए, चांदी का वर्क लगाइए और मेहमानों के सामने पेश कीजिए। हर कोई आपसे पूछेगा कि इतनी ज़बरदस्त शकरकंदी की खीर आपने कहाँ से बनानी सीखी। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।